नमस्ते, मैं हूं श्वेता और स्वागत है आपका बुक नर्ड्स पर किताबों की आपकी अपनी दुनिया में। विदेशी भाषाओं के हिंदी अनुवाद। इस वीडियो सीरीज में हम आपके लिए लेकर आते हैं विश्व साहित्य की कुछ हिंदी अनुवादित कृतियों को। बात करते हैं विश्व साहित्य के चुनिंदा लेखकों और उनकी किताबों पर। इस वीडियो के सबसे पहले भाग में हमने बात की थी रूसी भाषा के लोकप्रिय कथाकार एंटोन चेखोव के बारे में। फिर हमने बात की विश्व कविता के सिरमौर पाब्लो नेरूदा के विषय पर, और आज हम इस वीडियो सीरीज में लेकर आए हैं एक बेहद दिलचस्प किताब। और आज हम बात करेंगे मरजान सतरापी की लिखी किताब परसेपोलिस के बारे में। यह किताब एक ग्राफिक नॉवेल है। इसमें जो भी कहानी है वह चित्रों के माध्यम से व्यक्त की गई है और यह इसको बेहद दिलचस्प बनाती है। मरजान सतरापी ईरान के अंतिम सम्राट की परपोती हैं। जब वह 10 वर्ष की थी तब ईरान में राजनीतिक उथल पुथल का दौर था और कट्टरपंथियों की वजह से खुली सोच का ईरान अपना अस्तित्व खोने लगा था। इस दौर में उन्होंने काफी जद्दोजहद और काफी कुछ देखा था। उनका बचपन एक ऐसे दौर में गुजरा था जब युद्ध के साए में जिंदगी पल रही थी। अगर हम ईरान की बात करें, आज अगर हमारे सामने ईरान शब्द आ जाए तो हमारे दिमाग में बस एक ही बात चलती है, आतंकवाद, कट्टरपंथ और धर्मांधता। लेकिन ईरान ऐसा नहीं है। मरजान सतरापी के शब्दों में, हमें प्राचीन सभ्यता और संस्कृति को नहीं भुला देना चाहिए। मेरा ईरान ऐसा नहीं था। कुछ चंद उग्रवादियों की वजह से हमें एक पूरे देश को नहीं आंकना चाहिए। हमें उन लोगों को, उनकी शहादत को नहीं भुला देना चाहिए जिन्होंने आजादी की लड़ाई के लिए जेल में अपनी जिंदगियां बिता दी और कट्टरपंथ के सामने घुटने टेक कर अपनी मातृभूमि को छोड़ने के लिए विवश हो गए। ईरान को समझने के लिए यह किताब आपको एक नया नजरिया देती है। यह किताब 2 भागों में विभाजित है। पहला बचपन की कहानी और दूसरा वापसी की कहानी। बचपन की कहानी में मरजान अपने बचपन के दिनों का जिक्र करती हैं कि किस तरह से 10 वर्ष की उम्र में जब ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई थी, राजनीतिक उथल पुथल का दौर था, तो उस समय कैसा माहौल था, कैसी जिंदगी थी। वापसी की कहानी में जब वह पढ़ाई करने के लिए यूरोप चली जाती हैं और वहां उन्हें एक ईरानी होने की वजह से भेदभाव का सामना करना पड़ता है और वह वापस अपने देश लौट आती हैं, ड्रग्स की आदी हो जाती हैं, प्रेमी से निकाह और तलाक, इन सारे दौर से गुजरने के बाद अंत में जब उनकी माँ उनसे कहती है कि तुम आजाद ख्यालों वाली औरत हो, आज का ईरान तुम्हारे लिए नहीं है, तुम यहाँ वापस कभी मत आना, मेरी तरफ से तुम्हें यहाँ आने की मनाही है। और यह लाइन, यह पंक्ति हमें काफी भावुक कर देती है। यह किताब मूलतः फ्रेंच में लिखी गई है और इसकी अन्य भाषाओं की अनुवादित कृतियां करोड़ों लोगों ने पढ़ी है। हिंदी में इसका अनुवाद पहली बार हुआ है और इसे वाणी प्रकाशन ने अनुवादित किया है और मेरे हिसाब से यह इस कालजयी रचना का सबसे बेहतरीन हिंदी अनुवाद है। इस किताब को क्यों पढ़ना चाहिए? किसी देश में रहने वाले लोगों की मानसिक स्थिति को काफी बेहतरीन तरीके से आप मरजान सतरापी के शब्दों में समझेंगे। यह सिर्फ एक आत्मकथा या संस्मरण नहीं है, यह कहानी की नायिका या खुद कहें लेखिका के एक नैतिक विकास की यात्रा है। जब आप यह किताब पढ़ते हैं तो आप समझते हैं कि बचपन से लेकर किशोरावस्था तक उनके दिमाग और उनकी मानसिक स्थिति, उनकी नैतिकता में किस तरह के बदलाव आते हैं। और इस किताब की सबसे दिलचस्प बात है कि यह एक ग्राफिक नॉवेल है। यहाँ पर पूरी कहानी चित्रों के माध्यम से कही गई है। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नए लेखक और उसकी किताब के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं।